Okay, so let's start today's session, and I welcome you all in MSME's 2 days digital marketing workshop. So थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि हम फिजिकली कर नहीं रहे हैं। फिजिकली ये पूरा एक दिन का रहता है, 2 दिन का रहता है, पूरे पूरे दिन का रहता है, राइट? सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक। सो क्योंकि ये ऑनलाइन है एंड थोड़ा सा समय का अभाव है, so I'll help you out to complete our entire course, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको कोई सवाल जवाब है, so I am available other than these two days session as well. Fine. So who am I? I am Naren Kumar Pankaj, and I have been training people since long. लगभग 13 साल का मुझे डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। मैं गूगल के लिए लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मैं फिक्की के लिए पढ़ा चुका हूँ, जो फिक्की और गूगल का जो जॉइंट प्रोजेक्ट था डिजिटल अनलॉक्ड, एंड एमएसएमई के लिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ कई सालों से। सो एमएसएमई मोस्टली कॉरपोरेट्स को कनेक्ट करता है और इंडिविजुअल्स को कनेक्ट करता है, जैसे आप लोग हैं, राइट? सो दिस इज माय मेन डोमेन. This is my number. If you would like to reach directly, you can directly connect with me. Okay. So इस पूरे सेशन में we'll touch the entire digital marketing, what exactly it is, how it is being used, and the other parts of digital marketing, what it exactly it is, right? So we'll discuss some case studies. हम एक एक करके ऐसे एक एक चीजों को जैसे थ्योरी क्लासेस होती है वैसा नहीं करेंगे. we'll discuss in a form of case study, right? Like जैसे आपका कोई शॉप चालू है, शॉप चालू करने वाले हो, या फिर कोई बिजनेस चालू करने वाले हो, या फिर घर बैठे आपको कुछ करना है, सो उसको किस तरीके से आप करोगे, वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? सो बिफोर दैट, ओके, सो वी हैव 2 people 3 people, so let's have a quick introduction so that I can understand whom I am training to, so that will be suitable for me as also, है ना? जी बताएं, एक एक करके माइक ओपन करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. हाँ जी, शालिनी जी आप बता दीजिए. Hello everyone. My name is Shalini Singh. I'm a housewife. So I want to start my own something, a work which I can do from home, work from home. Okay. So that's why I'm joining this class. Okay, that's great. क्या मैं जान सकता हूँ आप किस सिटी से कनेक्टेड हैं? हल्द्वानी, उत्तराखंड से. Oh wow. Thank you शालिनी जी. वेलकम सर. मोहन, मिस्टर मोहन, आप कनेक्टेड हैं? लग रहा है मोहन जी का अभी तक चैट साउंड कनेक्टेड नहीं है. योर माइक. फाइन. ओप्पो, वी हैव, ओके, ओप्पो है ऋतुराज. मैं ओप्पो जी का नाम चेंज कर देता हूँ. So Ruturaj, you have shared your name via chat. So what you do, from which city you are here, please share. Ruturaj, yes. Okay. मोहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक खुला चालू दिखा रहा है जरूर, बट आप कुछ बोल नहीं रहे हैं या फिर आवाज नहीं आ रही है. खैर, so welcome again everybody. Let us quickly jump on to digital marketing thing, so that exactly what we are going to learn. Okay, so digital marketing क्या है? digital marketing basically एक डिजिटल मार्केटिंग करने का ही तरीका है, राइट? जब डिजिटल नहीं था तो क्या था? ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, राइट? सो जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी तो हम क्या ही करते थे? वी रीच पीपल
using newspaper, होर्डिंग, रेडियो, टीवी एड्स और बाकी सारी चीजें, राइट। अगर मुझे किसी बहुत ही जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसे स्कूल का मार्केटर हूँ जो जिसकी फीस बहुत ज्यादा है ना, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ पर प्रमोशन करूंगा, मैं अच्छे अच्छे महंगी महंगी जगह पे जाके अपना एडवर्टाइजमेंट लगाऊंगा, राइट। बट ये तो हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका। मैं रेडियो का यूज करूंगा, मैं टीवी का शायद यूज कर सकता हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, एवरीथिंग इज डिजिटल, राइट। और अल्टीमेटली हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू अचीव, व्हाट वी हैव टू अचीव, कोई बता सकता है बाय डूइंग डिजिटल मार्केटिंग? हमें ब्रांडिंग अचीव करनी है या फिर दूसरा क्या बोलते हैं, सेल्स करना है, राइट। सो क्या सेल्स ही करते रहेंगे तो हमारा नाम फेमस हो जाएगा क्या? नहीं होता है, राइट। इट इज लाइक अगर आप सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहे हो तो रोज कुआं खोद रहे हो, रोज पानी पी रहे हो, है कि नहीं। बट ब्रांडिंग की क्या कहाँ पर जरूरत है? ब्रांडिंग किसको बोलते हैं? ब्रांडिंग मतलब सामने वाले के दिमाग में घर कर जाना, उसके दिमाग में इस तरीके से छा जाना कि जब भी उसको जरूरत पड़े किसी भी चीज की, वो हमें ही याद करे, राइट। तो अब आपने जैसा बताया शाली जी कि आपको घर से ही काम करना है, यू आर हाउस वाइफ, तो दे ना दो चीजें बनती है, ठीक है। या तो आप किसी जॉब के लिए करोगे, राइट, तो आपको ये दोनों ही चीजें आनी चाहिए कि ब्रांडिंग का काम कैसे करते हैं और सेल्स का भी काम कैसे करते हैं, राइट। एंड अगर आप घर से ही कुछ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस चालू किया, राइट, कि घर से ही कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, क्विकली सेल्स चाहिए, राइट। एक छोटा सा बिजनेस है, घर का ही बिजनेस है, तो इसमें ब्रांडिंग वाला पार्ट आप नहीं टच करोगे, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत सारे लोगों के बार बार दिखाना पड़ता है, राइट। आप याद करो लास्ट टाइम कब कौन सा एडवर्टाइजमेंट टीवी में आपने 10 बार देखा होगा, दिन भर चल रहा था, तो आपको शाम तक ये रहा कि अरे यार दिन भर से दिखा रहा है, कोई ऐसा आपको याद है? सर अभी घर में जैसे बच्चे हैं तो बस कार्टून चलते हैं। अच्छा अच्छा, बट इस तरह का इंसिडेंस हुआ होगा कभी ना कभी, है बिल्कुल ना। नहीं सर, होता है होता है। होता है ना। तो हम्म। हम उस एग्जाम्पल को लेके चल सकते हैं, यस वो था ब्रांडिंग एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें एक ही एडवर्टीजमेंट दिन भर चल रहा है और वो फिर शाम तक या एक दो दिन तक हमारे दिमाग में घर कर जाता है, और फ्यूचर में जब हमें उस चीज की जरूरत रहती है तब हम वही चीज जाके मार्केट में पूछते हैं, भैया जी ये है क्या, हमने टीवी में इसका ऐड देखा था, है ना, ये हमने रेडियो पे इसको सुना था, राइट। बट जब घर में हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम उस लेवल पे खर्चा नहीं कर सकते, राइट, कि हम बार बार लोगों को दिखाते रहें। हेलो, ओके। बट सो डिजिटल मार्केटिंग से क्या सिर्फ ब्रांडिंग हो सकती है? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग से ये दोनों ही कार्य अलग अलग किया जा सकता है। आप सेल्स का भी कार्य कर सकते हो कुछ पैसे लगा के, और उसी पैसों को अगर आप दूसरे तरीके से यूटिलाइज करो तो ब्रांडिंग भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आ गई, देयर आर टू थिंग्स, सेल्स और ब्रांडिंग, ठीक है ना। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपनी ब्रांडिंग या सेल्स करना चाह रहे हो, बट कैसे करोगे? देयर आर सेवरल वेबसाइट्स, बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट्स है पूरी दुनिया में। इवन आपने सुना होगा व्हाट्सएप के भी माध्यम से किया जाता है, आपने गूगल के माध्यम से देखा होगा, सो फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। बट अल्टीमेटली आप मुझे बताओ कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है? हमने ब्रांडिंग और सेल्स की तो बात कर ली, बट अल्टीमेटली हमें करना क्या है? इन दोनों को मिला के, इन दोनों को अलग अलग भी कर रहे हो तो हमें चाहिए कि वी कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल
अंडर अवर बजट। हम जो भी हमारा बजट है हम उसको यूज करते हुए हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना। अब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने में मतलब कुछ तो नंबर होगा, विदाउट नंबर ये खेल नहीं चलता। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप मान के चलिए कम से कम आप 3 लाख लोगों तक आप पहुंचते हो। मतलब कि 3 लाख लोग आपको देख लें, आपका एड देख लें, आपका रील देख लें। है ना, रील का टर्म, रील तो पता ही होगा क्या चीज होती है। आपका वीडियो देख लें या आपका एड देख लें, है ना। तो ये जो 3 लाख लोग हैं जब वो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यस, और उसको भी याद रहेगा कि हाँ कुछ है। और 3 लाख में से हो सकता है 1%, 3 लाख का 1% मतलब फिर भी 300 लोग होता है ना। तो वो भी आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली कितने लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन सी वो वेबसाइट है, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, कौन सी वेबसाइट है जिसमें आप अपना प्रमोशन एक्टिविटी चालू करोगे सो दैट 3 लाख लोग आप तक आपके ऐड आपको देख लें। गूगल पे करोगे, फेसबुक पे करोगे या इंस्टाग्राम पे करोगे, किस पे करोगे? खाने का सब बाजू करेगी। चाय खाई किस पे? इंस्टाग्राम पर भी होता है ना एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी होता है, फेसबुक पे गूगल होता पे है, भी गूगल होता एसईओ। है ना, गूगल एसईओ भी एसईओ होता है। बट एसईओ क्या आपको क्विक रिजल्ट देता है ऋतुराज? चाय तेरे को नहीं खाने के बाद नहीं सर, मुझे नहीं नो लगता। सर। हाँ हाँ। तो मुझे नहीं लगता। हाँ एसईओ से सर मतलब कुछ खुद के दम से आ सकते हैं, उसमें प्रमोशन का कुछ मुझे बट ऐसा देखो लगता पॉइंट वही है कि जब आप कोई अपना बिजनेस चालू कर रहे हो, है ना, तो है। अगर हाँ आप एसईओ करना चालू करोगे, एसईओ को चाहिए कितने, 6 महीने। जी सर। फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टा ऐड, इसमें कितना चाहिए, मुश्किल आपने 500 रुपए भी लगाए और ऐड चालू किया, एक आपके दिन ऐड को एक भी दिन के आधा घंटा लगता है। चाय पी के है ना। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ तरीके हैं जो आपको भी पता है, इवन आजकल व्हाट्सएप भी चालू हो गया, राइट। तो माध्यम तो राइट बहुत सर। सारे हैं मगर क्या सिर्फ बोल देने भर से कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, लोग बाग खरीद लेंगे क्या? नहीं, है कि नहीं। सो कई सारी चीजें हैं जो हमें इसमें डिस्कस करनी पड़ेगी, जो हम आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सो लेट्स गेट बैक टू थिंग्स। अब वो क्या चीजें हैं, लाइक कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, इमेजेस कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है। तो मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या लग रहा है, चैनल्स एंड कंटेंट्स। अब इसको समझिएगा। अभी अभी मैंने आपको 3-4 चीजें लिख के दिखाई थी यहाँ पे। क्या क्या लिख के दिखाई थी? इंस्टा, गूगल, फेसबुक, एसईओ, व्हाट्सएप, ये सब अलग अलग क्या है, ये सब अलग अलग चैनल्स हैं। आप इन सारे अलग अलग चैनल्स को यूज करके आगे बढ़ोगे, है ना। मतलब कि आपने गूगल पे ऐड रन किया तो लोगों को दिखेगा, बट कौन किन लोगों को दिखेगा, जो सिर्फ गूगल यूज कर रहे हैं। आपने फेसबुक ऐड को यूज किया तो किन लोग को दिख रहा है, जो सिर्फ फेसबुक के अंदर है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम तो एक साथ ही चलता है, तो वो दोनों लोगों को आप एक साथ दिखा सकते हो। ठीक है ना। मगर क्या आप जो इंस्टा और फेसबुक में ऐड बनाओगे वो गूगल पे भी सेम टू सेम ऐड चलाओगे क्या? चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। क्लोथ फॉर 5 year old किड। मुझे कपड़े खरीदने हैं 5 साल के बच्चे के लिए, राइट। मैंने ऐसे सर्च कर दिया तो ये ऐड किस पे दिख रहा है, ये गूगल पे दिख रहा है कि नहीं। जबकि फेसबुक में अलग ही दिखता है। तो ये वाला सेम टू सेम एडवर्टीजमेंट हम गूगल पे चला, फेसबुक पे चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब अलग अलग चैनल्स हैं। ठीक है ना, इनको बोलते हैं चैनल्स ऑफ मार्केटिंग।
और उनके लिए अलग अलग कंटेंट की हमें जरूरत पड़ती है। कुछ के लिए पेड की जरूरत पड़ती है, कुछ को हम ऑर्गेनिक तरीके से रीच आउट करते हैं। पेड मतलब जो मैंने अभी बताया कि गूगल पे फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम पैसा नहीं देते हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है। तीसरी चीज चीज टूल्स एंड ऑटोमेशन। कई सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं इसमें, और जिनको यूज करके हम अपने पूरे काम को एक क्रमबद्ध तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर वही चीज, अब जैसे कि किसी ने आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर किया, तो उसको ऑटोमेटिकली मैसेज जाना चाहिए, ऑटोमेटिक जाना चाहिए, राइट। आप तो बैठे नहीं रहोगे, कौन आया कौन आया नहीं करोगे, राइट। सिमिलरली अगर किसी ने आपके फेसबुक में चैट डाली कि मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं, तो वहां पे भी आप बैठे तो नहीं रहोगे दिन भर, राइट। तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसको ऑटोमेट करोगे। ठीक है। तो टूल्स और ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रात के 2 बजे भी किसी को भी आपका प्रोडक्ट अच्छा लग सकता है, जो आपके फेसबुक में आ सकता है, आपकी वेबसाइट पे आ सकता है। ठीक है। तीसरी चीज वही ब्रांडिंग और सेल्स। आप करना क्या चाहते हो, दोनों में से कोई एक चूज करोगे। एंड देन एनालिटिक्स। एनालिटिक्स वैसे यूं तो अगर मैं बोलूं आपको फेसबुक या गूगल पे ऐड रन करना में कोई बड़ी चीज नहीं है ना। मगर एक बात बताओ, आपने 1,000 रुपए खर्च कर दिए, मैं ज्यादा बड़ी रकम की बात नहीं कर रहा, यू जस्ट स्पेंट अराउंड 1,000 रुपीज। अब उस 1,000 रुपीज से रिजल्ट क्या क्या आया, वो तो पता करोगे ना। मान लो इस हफ्ते इस हफ्ते आपने 1,000 रुपए खर्च किए, आपको रिजल्ट मिला मान लो 500 रुपए का, 500 रुपए लॉस में गए, बिकॉज आपका पहली बार था, राइट। तो आपने गिनती देखी, 500 रिटर्न आए, 1,000 गए। नेक्स्ट हफ्ते आपने फिर से 1,000 रुपए लगाए, बोले चलो एक और बार ट्राई करते। अब इस हफ्ते आप थोड़ा सा ज्यादा फायदा हुआ, राइट, बट कितना फायदा हुआ, अब ये चीज तो देखने के लिए आपको वही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो एनालिटिक्स इज ट्रैकिंग। ठीक है। वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन योर वेबसाइट, जो भी कुछ हो रहा है आपकी वेबसाइट पे, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो सब क्या चीज कहलाएगी, एनालिटिक्स। ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग में जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए। ओके। सो अब डिजिटल मार्केटिंग हमने समझा, उसके चैनल समझे, 4-5 चीजें होती हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट्स। बट जब हमें बात चालू हुई कि फॉर एग्जांपल अब आपने घर बैठे एक बिजनेस को अंजाम दिया, या अपने बिजनेस को चालू किया, सो अब क्या ही करोगे, है ना। मान लीजिए हम इस बिजनेस का नाम रख रहे हैं एकता एम्पोरियम, है ना, ई करके हमने एक बिजनेस का जन्म दिया अभी, एकता एम्पोरियम। ठीक है ना। अब इस एकता एम्पोरियम का काम क्या है, ये कपड़े बेचते हैं, राइट, बच्चों के भी, जेंट्स के भी, लेडीजों के भी, राइट, होम बेस्ड ब्रांड है। तो इस एकता एम्पोरियम को लोग जानने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये क्या 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 करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में कि लोग बाग उनको समझें, उनको जाने, और फिर खरीदारी भी करें, है कि नहीं। एक एक करके समझते हैं। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है आपको, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचना है। तो आप बता सकते हो आप में से कोई कि आप क्या ही करोगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले चीज आप क्या ही करोगे। सर अपने बिजनेस को अपन मोर विजिबल करेंगे हाँ भाई, कैसे डिजिटली, करें, कैसे करें। एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ओके, वन इज एड, बट वो एड आप कहाँ डालोगे। सर जैसे आजकल ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम पे अपन अपना पेज बनाया, अपने प्रोडक्ट्स अपन ने दिखाए, जो भी क्लॉथ्स है उनकी क्वालिटी सब चीज वहां अपन अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं अपना एडवर्टाइजिंग। इंस्टा ठीक है, गूगल, ये दो आपने नाम लिए। ठीक है, और क्या।
वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बना सकते हैं, वेरी गुड आंसर। क्योंकि वेबसाइट पे आएंगे, आपके सारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी फोटो वोटो देखेंगे, जो उनको पसंद होगा वो खुद से ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट करके ऑर्डर कर देंगे। वेरी गुड। और क्या? ओके, चलो ये मैं बताता हूँ। ये जो भी आपने बताया बहुत सही बताया है, बट इसके अलावा भी कई सारी चीजें है ना। जब सारी चीजों का आपको जानकारी हो जाएगी तो सबको यूज करोगे, है ना। सो अब आपने एक कंपनी का नाम बना दिया। जब कोई कंपनी है जो आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा भारत सरकार के हिसाब से, है ना। बट इसके अलावा दो चीज और इम्पोर्टेंट है। एक, आपका फोन नंबर जिस पे कॉल करके लोग बाग ऑर्डर दे सके, ठीक है। कोई एक एड्रेस, है ना। हाँ, एड्रेस देने का ये मतलब नहीं है कि कोई उसी एड्रेस पे आके खरीद भी सकता है, राइट। अगेन वो आपके ऊपर है। अगर आप घर का ही एड्रेस दे रहे हो और चाह रहे हो कि हाँ लोग बाग घर पे ही आके खरीदारी कर सकें, तो आप लिख एड्रेस तो दोगे ही दोगे, साथ में लिख दोगे यू कैन विजिट टू आवर एड्रेस, है ना। आपने किसी जगह दुकान लिया, रेंट पे लिया, वो आपकी शॉप हो गई, तो भी वो एड्रेस दोगे ही दोगे। तो यहाँ पर तीन चीजें बनती है। नेम ऑफ द कंपनी, गूगल माई बिजनेस है। हाँ हाँ बस बस आई थिंक बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, ये तीन चीजों को आप हर जगह फैलाना चाहोगे, ठीक है ना। मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या क्या करना है आपको, है ना। तो कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस। अब इसको आप कहाँ कहाँ फैलाओगे? लोकल लिस्टिंग, ठीक है। ऋतुराज ने अभी अभी एक चीज का नाम लिया, वो है गूगल बिजनेस, राइट। गूगल माई बिजनेस मतलब कि गूगल मैप के ऊपर, ठीक है। तो आप गूगल के मैप के ऊपर अपने बिजनेस को लिस्टिंग करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल लिस्टिंग, ठीक है। तो गूगल के ऊपर लिस्टिंग करोगे, इसके अलावा कहाँ कहाँ लिस्टिंग करेंगे? जस्ट डायल। यस, जस्ट डायल। जस्ट डायल हो गई, सुलेखा हो गई, और ऐसे कई सारी डायरेक्टरी साइट्स होती हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट का, अपने बिजनेस के बारे में लिस्टिंग करोगे, राइट, जिसको हम बोलते हैं लोकल लिस्टिंग। क्यों करोगे? क्योंकि जो ट्रैफिक है, जो लोग बाग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, राइट। वो ऑलरेडी कहाँ कहाँ अवेलेबल है? जस्ट डायल पे कुछ लोग अवेलेबल है, वहां पे भी सर्च कर रहे हैं। कुछ लोग गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं कि किड शॉप, किड्स क्लोथिंग शॉप नियर मी, है ना, लेडीज शॉप नियर मी, जेंट शॉप नियर मी, ऐसा करके। तो गूगल मैप पे रहोगे, और या फिर जस्ट डायल की वेबसाइट ऊपर आती है जब आप गूगल पे सर्च करते हो, तो वो सब आपकी वेबसाइट को दिखाने में हेल्प करती है, राइट। अनदर थिंग, वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट भी बिल्ड करोगे, और आजकल वेबसाइट से ज्यादा अच्छा क्या चल रहा है? एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन चल रहा है, उसको भी आप बिल्डअप करोगे। हाँ, ये बात है कि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि जब आपका बिजनेस छोटा था तो सिर्फ आपने क्या किया? लोकल लिस्टिंग करी, ठीक है। आपने वेबसाइट बनाने में खर्चा नहीं किया, क्योंकि यस, उसको बनाने में थोड़ा तो खर्चा आता है, ठीक है। वैसे तरीके छोटे छोटे भी हैं, बिना खर्चे किए भी आप सीख सकते हो बनाना। बट मोबाइल ऐप बड़ा खर्चा है, ठीक है। बट उस बड़े खर्चे का भी रिटर्न है। जो लोग आपके मोबाइल ऐप के माध्यम से आपसे कनेक्टेड होते हैं, वो फिर उनके एक ही क्लिक में आपकी जो शॉप है वो उनके मोबाइल में खुल जाती है, वो वहीं से देख देख के ऑर्डर कर देते हैं, कि नहीं। क्या मतलब, क्या राज है सक्सेस का जोमेटो और स्विगी इतना ज्यादा है? एक तो उन्होंने बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग कर रखी है, दूसरा हर किसी के मोबाइल पे जब भूख लगी, एक क्लिक पे फटाक से ओपन करते हैं और आसपास का रेस्टोरेंट सामने, है कि नहीं। तो मोबाइल ऐप भी बनाना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है? वही सर्च मार्केटिंग। सर्च पे मैंने आपको भी सर्च करके दिखाया, गूगल पे या फिर इस पे, तो ऊपर आ गई थी लिस्टिंग्स। वहां पर दो तरह की लिस्टिंग्स आई थी, अगर आपने ध्यान दी हो। लेट अस गो बैक, है ना। एक, जस्ट अ सेकेंड, मेरे लैपटॉप पे चार्जर की जरूरत है, मैं चार्जर लगा के वापस चालू करता हूँ।
हाँ जी। सो अब ये देखिए यहाँ पर जब मैंने सर्च किया क्लोथ्स फॉर 5 ईयर किड, ठीक है, तो आपको दो तरह की चीजें दिख रही है। एक तो यहाँ पर ADS लिखा हुआ एड्स, ये भी ऐड लिखा हुआ है, राइट। तो ये है जल्दी से लोगों के सामने आने का तरीका, ठीक है। आपने गूगल को पैसे दिए और अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, बिना समय गवाए, मुश्किल से 1-2 घंटे लगेंगे, आपका ऐड चालू, सेल्स आना चालू, ठीक है। दूसरी जो हमने बोला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो अमेजोन की वेबसाइट आ रही है, मिंत्रा, फर्स्ट क्राई, है ना, यहाँ पर आने के लिए यस थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा क्या ज्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट आज अगर चालू करोगे तो अमेजोन और मिंत्रा से अच्छी तो नहीं बन जाएगी खड़े पे, राइट, है ना। उसको समय लगेगा और गूगल को आपको कन्विंस करना है कि जब भी ये कीवर्ड कोई सर्च करे तो आप हमारी वेबसाइट मिंत्रा, फर्स्ट क्राई, अमेजोन से ऊपर लेकर आओ। ऐसा गूगल को भरोसा दिलाने में आपको लगभग साल भर तो लगेगा ही, उससे भी ज्यादा लग सकता है ना। तीसरी चीज जो मैंने गूगल मैप लोकल लिस्टिंग की बताई, तो ये देखिए यहाँ पर लिस्टिंग्स दिखा रहा है ना। तो ये नियर बाय जो शॉप्स हैं वहां का रिजल्ट आ रहा है। वैसे ये कहाँ की रिजल्ट है? सागर। ओके, किसी तरीके से मेरे लैपटॉप में सागर का एड्रेस पकड़ रहा है। मैं भोपाल में बैठा हुआ हूँ, बट स्टिल ये, हाँ, ये सागर पकड़ रहा है। तो ये जो रिजल्ट्स दिखा रहा है, कहाँ गया, हाँ, ये सागर के दिखा रहा है, पता नहीं ये कैसे दिखा रहा है। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भोपाल में अपडेट लोकेशन अलाउ, ये पेज रिफ्रेश हो गया। नाउ लेट अस सी, हाँ अब दिख रहा है शायद, वापस नीचे जाके देखते हैं। हाँ जी, भोपाल का एड्रेस दिखा रहा है। अब यहाँ पर वो मेरे घर के आसपास का दिखा रहा है ना। तो इसीलिए गूगल बना हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर हमने लिस्टिंग की होती तो मेरे घर के पास पे अगर आपकी शॉप होती तो दिखा देता। तो एक तरीका, दूसरा तरीका, 3 तरीके, गूगल 3 तरीके दे रहा है आपको। ये तीनों तरीके अगर आपने सीख लिए अच्छे से, ऐड कैसे चलाते हैं, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, इवन 4 तरीके, ये एक अलग तरीका है, ये अलग तरीका है क्योंकि इसमें इमेजेस आ रही हैं, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका और ये चौथा तरीका, ठीक है ना। देर आर 4 ways वी कैन प्रमोट अवर वेबसाइट ऑन गूगल इटसेल्फ, ठीक है। और ये चारों अलग अलग तरीके से सीखे जाते हैं। अगर आपको कोई सवाल आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। फिर सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया में भी ऑर्गेनिक और पेड, हम पेज बनाएंगे, पेज पे रोज पब्लिश करेंगे और अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे। आजकल रील्स बड़ी चल रही हैं, शॉर्ट्स बनाएंगे यूट्यूब पे। तो हाँ, आज की डेट में ऐसा है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या किसी जॉब में हो, तो आपको सोशल मीडिया में अगर अच्छा करना है तो यस, आपको रील्स बनानी पड़ेगी और उसमें इंसान को दिखाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो सामने कैमरे के आना पड़ेगा। तो इफ यू आर कैमरा शाय और आप क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हो, तीनों तरह के लोगों के लिए, बच्चे, आदमी एंड लेडीज, तो आपको उस तरीके से प्रमोशन करना पड़ेगा। मेरे को जस्ट अभी भी एक चीज याद आई कि एक ऑनलाइन शॉप है जो सिर्फ मतलब साड़ियों की शॉप है, बट मैं हमेशा देखता हूँ उनका जो रील होता है, वीडियो होता है, वो जिसमें 4-5 लेडीसें हैं जो उनके शॉप की साड़ियां वियर करके और डांस करती हैं किसी इंडियन सॉन्ग पे। वो वीडियो बहुत ही वायरल हो जाता है, अगर आपने भी देखा होगा तो याद जरूर आएगा, है ना। तो एक अच्छा तरीका, उन्होंने यूनिक तरीका निकाला और वायरल हो गए लोगों के सामने, बिना पैसा खर्च किए उनके हर एक वीडियो पे लगभग 4 से 5 लाख से ज्यादा व्यूज आते हैं, है ना। तो ये हो गया सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया में आपका दिमाग लगना चाहिए कि आखिर किस तरह का कंटेंट बनाए हम और उसको किस तरीके अच्छे वीडियो के साथ हम पब्लिश करें सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। फिर ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ूंगा
SMS मार्केटिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग एक तरह अब मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो SMS मार्केटिंग, और हाँ SMS के साथ आप बात करो तो व्हाट्सएप भी आ जाता है। तो वो दो अलग चीजें आपको साफ साफ पता होनी चाहिए। और ईमेल मार्केटिंग, इंडिया में तो उतनी ईमेल मार्केटिंग नहीं चलती अगर लोकल लेवल की बात करें, क्योंकि लोग बाग ईमेल बहुत कम यूज करते हैं। बट अगर हाँ आप बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की बात कर रहे हो, जो लोग ऑफिसेज जाते हैं, है ना, तो वो लोग ईमेल जरूर चेक करते हैं। तो अगर कोई ऐसे बिजनेस पे आप वर्कआउट कर रहे हो जिसमें ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो काम करते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं रेगुलरली, तो ईमेल मार्केटिंग इज मस्ट, है ना। ओके, एंड लास्ट डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है? आपको ध्यान होगा यूट्यूब पे जब आपने नीचे बैनर देखा, वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल है। लेट मी शो यू वन मोर। विकी हाउ, मैं किसी वेबसाइट पे विजिट करने गया, फाइन। अब उस वेबसाइट पे मैं, देखिए कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है ना, और हाउ टू डील बीइंग लेफ्ट अलोन व्हाट एवर, राइट, गेट रिड ऑफ हेडेक, ये मैं विजिट कर रहा हूँ, कंटेंट पढ़ने गया हूँ मैं। मुझे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, ये देखिए, रन विंडोज ऑन मैक, ये एक बैनर एडवर्टाइजमेंट, ये एक बैनर है। अब इनको कैसे पता चला क्यों ये वाला ऐड दिखा रहे हैं? बिकॉज मेरा लैपटॉप मैक है, और मैक में जरूरत पड़ती कभी कभी विंडोज के ऐप चलाने की, तो उन्होंने, ये जो कंपनी है parallels.com, उसने इस तरीके से टारगेटिंग की हुई है कि मैक के सिस्टम में जरूर दिखना चाहिए, है कि नहीं। और मैंने स्क्रॉल किया, ये देखिए, वी कैन मेक फन ऑफ आवरसेल्व्स टू, विकी हाउ, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, ऊपर लिखा हुआ है देखो चुपके से, है ना, साफ दिख नहीं रहा, हल्का सा कलर फेड किया हुआ है, बट हाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक लॉ है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखोगे तो वो गुनाह बन जाएगा, आपको पुलिस पकड़ भी सकती है ना। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो इतने प्रकार के हमारे डिजिटल मार्केटिंग में चैनल्स होते हैं। ये सारे चैनल्स को अगर आपने अच्छे से क्रैक कर लिया, समझ लिया, दैट मीन्स यू हैव लर्न द डिजिटल मार्केटिंग, फाइन। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मैं एक और चीज दिखाता हूँ। ओके, व्हाट इज दिस? आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना। अब आप थोड़ा सा समय दीजिए इसको और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। What do you understand by seeing this triangle, inverted triangle? Galaxy M01, kindly share your name in the chat. ओके शालिनी जी बताइए। सर जो स्ट्रेंजर दिखा रहे हैं उसमें एसईओ, ब्लॉग, सोशल मीडिया, इसके समझ में तो ये आता है कि जैसे अगर हम स्ट्रेंजर्स को जैसे अप्रोच कर रहे हैं तो हम इनके थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल और सही। सर विजिटर्स में वो हो गए जैसे अगर जैसे भाई किसी को नोन हुआ या बातचीत कर सकते हैं या उससे आगे ईमेल वगैरह जैसे कन्वर्सेशन करनी है, तो जहां तक ये है, ये फॉर्म्स, ये फॉर्म्स फिल करने होंगे या तो जैसे कुछ नोन है या इंफॉर्मेशन के लिए। और लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन से मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद लीड्स है, लीड्स तो सब ठीक है, जो हमें लगता है कि हमारे बन सकते हैं, उनसे ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन है, उनके बारे में जानना है। और
सोशल नर्चरिंग से जो मुझे समझ में आ रहा है कि उनसे मतलब नेटवर्क बना के रखना है, जहाँ तक है। उसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ। और सर उसमें लास्ट में कस्टमर्स हैं, वो फीडबैक और फॉर्म, सर उनका क्या हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस है, वो सब सर जो मुझे समझ में आया मैंने वो बताया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपने ट्राई किया और बहुत सही आपने बताया है। अब अगर आप इसी माइंडसेट से इस ट्रायंगल को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो, यू विल गेट सक्सेस, है ना। भले मैं इसमें 1% और कुछ ना बताऊं, बट फिर भी आपने जो भी समझा है वही करना होता है, राइट। इसको इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में ही क्यों लिख बनाया गया है, ये भी इसका भी जवाब दे दीजिए। इन्वर्टेड तो सर इसलिए बनाया गया क्योंकि हम अननोन से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स के साथ, जैसे अब जैसे हमारे एग्जिस्टेड हैं वो सर लिमिटेड हो जाएगा, हमें तो मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करना है ना, तो उसमें अननोन जो है वो भी इंक्लूड होंगे। फिर जब वो नोन में आने लगेंगे तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उनसे और ज्यादा अपना हमारा होगा इंटरेक्शन, और फिर हो सकता है वो हमारे एग्जिस्टेड में आ जाए और हमारे जैसे लीड में आ गए, और हो सकता है कि हमारे सबसे पुराने कस्टमर्स की गिनती में भी आ जाए। ओके, बट वो तो फिर सीधा सीधा होना चाहिए था, ये ऊपर बड़ा साइज है फिर नीचे नैरो है, ऐसा क्यों? इसका लिए सर ये है कि ना, जिसको आप जानते नहीं हो, हमें वहां पे हम एक जैसे कहते हैं ना अंधे कुएं में जा रहे हैं जहाँ कुछ पता ही नहीं है हमें, एक तरीके से वो चीज हो जाएगी क्योंकि हे हम किधर भगवान, जाना है, आपने कहाँ ढूंढना है जी। आपने तो सारे कस्टमर्स को अंधे कुएं में डाल दिया। सर मतलब हम हवा में तीर, एक तरह से वो चीज हो ओके गई ओके, नहीं कि नहीं, हमारे पास थोड़ा सा बहुत सारे। डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, बट फिर भी आई अप्रिशिएट कि आपने कोशिश करी। और कोई जवाब देना चाहेगा इसका कि व्हाई इट इज इन इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप? Nobody would like to answer this? ओके, देखिए जो भी शालिनी जी ने बोला उसमें काफी हद तक सच्चाई है, तो ये कि हम स्ट्रेंजर्स तक पहुंचना चाहते हैं तो हम इन सब का यूज करेंगे, हम एसईओ करेंगे वेबसाइट का। तो अब जो लोग की प्रॉब्लम है वही लोग गूगल पे सर्च करते हैं, राइट। उनको तो सिर्फ बच्चों के कपड़े चाहिए थे, ये थोड़ी लिखा उसने कि एकता एम्पोरियम से ही चाहिए, है कि नहीं। हाँ, जब तक एकता एम्पोरियम का नाम इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अमेजोन बन जाए, तब तक डायरेक्टली कोई जाएगा नहीं उनकी शॉप पे, उनकी वेबसाइट। आज की डेट में जो लोग अमेजोन से खरीदते हैं, क्या वो गूगल पे सर्च करते हैं? हाँ भी नहीं भी, मगर मैक्सिमम टाइम वो सीधे अमेजोन खोलते हैं और उसमें फिर सर्च करते हैं, राइट। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रांडिंग। आपको बिस्किट बोले तो पार्ले जी दिमाग में आता है, ठीक है, तो आप सीधे दुकान पे जाके पार्ले जी मांगते हो, ये थोड़ी बोलते हो कि बिस्किट दिखा दो। हाँ, कभी मन करता है कि पार्ले जी के अलावा खाना है तो आप बोलते हो, राइट। तो स्ट्रेंजर तक पहुंचना है तो यस, यू हैव टू यूज ऑल ऑफ दीज। फिर जब स्ट्रेंजर्स को आपका कंटेंट अच्छा लगा, सोशल मीडिया पे रील देखी, आपका ब्लॉग पढ़ा, और जब वो आपकी वेबसाइट पे आए, विजिटर बन गए, राइट। वेबसाइट पे आए तो फॉर्म दिखा उनको, लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? दिस इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर द पेज, राइट। जो आपकी वेबसाइट पे ऐसा पेज जहां पर यूजर लैंड कर रहा है, ठीक है। उस आपने सोशल मीडिया पे कोई लिंक शेयर की हुई थी, स्ट्रेंजर ने उस लिंक पे क्लिक किया, कहाँ पहुंचा? आपकी वेबसाइट पे। तो वो पेज क्या कहलाया? लैंडिंग पेज, है कि नहीं? समझ रहे बात? तो लैंडिंग पेज को और इतना अच्छा बनाओ कि लोग बाग उस कंटेंट को पढ़ के कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ओके, जब विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ गया है तो आप चाहोगे कि उस विजिटर का डेटा आपको मिले, आपको फोन नंबर मिल जाए उसका, राइट, उसका ईमेल आईडी मिल जाए, ठीक है ना। जब वो फोन नंबर या ईमेल आईडी मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसको अगेन रीच आउट करोगे, ठीक है। वो चीज आ गई। अच्छा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब क्या होते हैं? उसको हम बोलते हैं लीड्स, राइट। मार्केटिंग भाषा में फोन नंबर, ईमेल आईडी को हम बोलते हैं लीड्स। तो वंस यू रिसीव द लीड टू एनी यूजर, उसका ईमेल आईडी मिल गया, उसका फोन नंबर मिल गया,
तो अब आप क्या करोगे, आप ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से उस तक पहुंचोगे, बार बार उसको छोटे छोटे मेल्स या मैसेज करोगे। इतना नहीं करोगे कि वो परेशान हो जाए, बोले यार ये इस वेबसाइट पे पहुंच जाके तो मेरा सर ही खराब हो गया, अब मेरा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, दिन के 10 बार मैसेज आते हैं, 10 बार मेल आते हैं। वैसा नहीं है ना, हमें बहुत धीरे धीरे करना होता है। तो हम जब धीरे धीरे कर रहे हैं तो वो हमें याद रखते हैं, है ना, हमने अपनी अपनी रेपो बना ली, उनके दिमाग में एक जगह बना ली, है ना, कि बहुत अच्छा अच्छा हम कंटेंट उनको सजेशन भेज रहे हैं, हम उनको डील्स भेज रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग। ठीक है। और फाइनली जब उनको पसंद आ गया तो वो खरीदारी कर लेते हैं, तो दे बिकम अवर कस्टमर्स। ये थी जर्नी स्ट्रेंजर से कस्टमर तक। अब ये इन्वर्टेड ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। तो मैंने क्या बताया, आप डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग करके आप 3 लाख तक पहुंचो कम से कम, तो उसके 10%, 5% या 1% आपके ग्राहक बनते हैं। तो वही फंडा है ये, ज्यादा से ज्यादा लोग, तो इसलिए सबसे ऊपर बड़ा है। उससे ऐसा तो है नहीं कि पूरे 3 लाख को आपका सामान पसंद आ गया, कंटेंट पसंद आ गया, उसमें से थोड़े लोग चले जाते हैं, फिर आते हैं विजिटर, फिर उसमें से और कम होते हैं, फिर उसमें से कम होते हैं, ऐसा करके। दैट इज व्हाई इट इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, है ना। तो अब इस ट्राइंगल में जो जो एक एक चीज लिखी हुई है, उन सबको हमें सीखना होता है कि आखिर इनको करना कैसा है, राइट। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट यू कैन लेटर ऑन सर्च कि भाई ये सब क्या चीजें हैं और कैसे किया जाता है अपने लेजर टाइम में, है ना। खैर, चलिए। ओके, मैं इसको भी दिखा देता हूँ, उसके बाद एक और स्लाइड दिखी है जो, ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग को ये सोच रहे हैं कि सिर्फ गूगल या फेसबुक में ऐड चला देने से डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है, नहीं। जो ट्राइंगल मैंने दिखाया और जो ये इंफॉर्मेशन अभी मैं दिखा रहा हूँ, राइट, असलियत में ये है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट, है कि नहीं। ओके, सो जब ऑनलाइन खरीदारी कोई करता है या खरीदारी करने जा रहा है, तो उसको कोई चीज की जरूरत है, राइट, जिसको बोलते हैं नीड रिकॉग्निशन, है ना। अगर हमने उसको उसकी नीड को समझा, जैसे किसी को क्या चाहिए था, क्लोथ्स फॉर किड 5 ईयर ओल्ड, अगर मुझे समझ में आ गया, लोग बाग उसी कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो मैं उसी कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाऊंगा, उसी कीवर्ड पे मैं अपनी वेबसाइट का ऐड चलवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो दिखा रही है ऑनलाइन खरीदारी कैसे करता है इंसान, उसके दिमाग के अलग अलग हिस्से बता रहा है कि अभी ये किया, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा। राइट, सबसे पहले वो सिर्फ सर्च करता है अपने जरूरतों के बारे में। अब उसको 3600 ब्रांड दिखते हैं, 3600 वेबसाइट दिखती है, तो वो सबके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अच्छा, इस ब्रांड के बारे में क्या है, उस ब्रांड के बारे में क्या है ना, वो यही कर रहा है। थर्ड देखो, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, है ना, कभी इस ब्रांड में देख रहा है, कभी उस ब्रांड में देख रहा है। हाँ, आप सब खरीद करते हो, मार्केट में भी जाते हो तो भाई उसका वो ही अच्छा है, उसका वो अच्छा है। और फिर जब पूरा कंपैरिजन कर लेते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, परचेज करते हो, है ना। अच्छा, इतने में भी आप शांत नहीं होते, फिर आप खरीदने के बाद भी से चेक करते हो कि जो मैंने खरीदा है क्या वही वो सबसे अच्छा है कि नहीं, है ना। अब आप उसको रियल वर्ल्ड की बात करो या इंटरनेट की बात करो, है ना, ये एक प्रोसेस है। और अगर आपने हर एक पायदान पे अपनी वेबसाइट को शो किया, अपने ब्रांड को शो किया, तो अब पक्का है कि सामने वाला आपकी वेबसाइट से खरीदारी करेगा, है कि नहीं। चलिए, आई होप आपको केस बेस पे समझने में आसानी हो रही है।
बिकॉज अगर हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बच जाएंगे तो वाकई पूरा दिन लगता है कि नहीं। तो एकता एम्पोरियम के लिए हमने इतना डिस्कशन कर लिया है, समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें ऐड दिखाना है, कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, मैं राइट। अब हमें फायदा क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग करने से? हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है, रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। विद अच्छा लो कॉस्ट सर, जहाँ तक है। हाँ, थोड़ा सा कम कॉस्ट में हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपने कॉस्ट की बात करी तो मैं एक चीज पूछूंगा कि क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग सस्ती है? जहां तक है सर, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो जैसे डोर टू डोर आ गई, या आप एड्स पब्लिश करते हैं, और जहां तक है डिजिटल मार्केटिंग सस्ती है सर उससे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओके, और कोई बोलना ही नहीं चाह रहे हैं तो लेट मी टेल यू। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान लो आपने लीफ पेपर होते हैं ना, कि आपके न्यूज़पेपर में कागज फंसा फंसा के जो मार्केटिंग करते हैं, है ना, वो सबसे चीपेस्ट है। अगर मैं उसकी भी बात करूं, आपको कम से कम 10,000 छपवाने पड़ते हैं, है ना, और उसकी भी एक कॉस्ट आती है, ठीक। और उससे भी अगर महंगा देखें तो टीवी में एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर में पब्लिक एडवर्टीजमेंट छापने का है, इतने से ऐड की कीमत होती है और 10,000, 5, 8, 10,000 की होती है कि नहीं। तो अच्छा, जितना महंगा पेपर न्यूज़पेपर में जाओगे तो उतना ही महंगा होता जाएगा, ठीक। होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग छपवाते हैं, तो जिसकी कम से कम कीमत होती है 50,000 से 1-1.5 लाख के ऊपर, है ना, कम से कम। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या चालू करने का इतना महंगा है क्या? नहीं, मात्र 70 रुपए में आप फेसबुक में चालू कर सकते हो, मात्र 500 रुपए से आप गूगल में चालू कर सकते हो, और उसमें भी पर डे का आप 10 रुपए का ऐड चला सकते हो। सस्ता, 10 रुपए में कुछ होता है क्या? बट हाँ, डिजिटल में होता है। कहने का मतलब है कि डिजिटल में आप कम से कम पैसों में चालू तो भले ही कर सकते हो, बट एक बार जब आपके पास रिजल्ट आना चालू होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा भी खर्च करते हो, ठीक है ना। अगर आपकी कमाई अच्छी हो रही है, बचत ज्यादा हो रही है, तो आप उतना ही खर्च करोगे। तो आई हैव सीन ऐसे भी, और आप सर्च भी करोगे ना इस केस स्टडीज में, तो आपको पता चलेगा कि लोग बाग करोड़ों रुपए फेसबुक एड में चला देते हैं। $600 मिलियन के कैंपेन देखे मैंने, केस स्टडीज पढ़ी है, खुद से नहीं चलाया ऑब्वियसली, बट यस, कंपनीज इतना इतना खर्च करती है सिर्फ फेसबुक के ऊपर। अब आप समझ लो $600 मिलियन कितना होता है, ठीक है। तो अभी रिसर्च के हिसाब से बताए तो अगर आप देखो सिर्फ नंबर्स को, तो डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लग रहा है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग उतना नहीं रह गया, बट हाँ, एंट्री लेवल सस्ता है, ठीक है। आप टारगेटिंग कर सकते हो। व्हाट इज टारगेटिंग? एक बात बताइए, आपने बेचना है वही कपड़े, एकता एम्पोरियम, और आपने अपने शहर का सबसे बिजिएस्ट, जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, ऐसा कोई चौराहा पकड़ लिया, वहां पर आपने होर्डिंग लगवा दी। तो क्या आप मानते हो कि सिर्फ वही लोग देखेंगे उस होर्डिंग को जो बच्चों के कपड़े खरीदना चाहते हैं? नहीं, है ना। वहां पर से जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो सब देखेंगे, जिनको जरूरत नहीं है वो भी देखेगा। क्या वो एक सही टारगेटिंग है? नहीं सर, वो उसमें तो सभी देखेंगे। है ना। हाँ, सर एक चीज ये मैं इसमें बताना चाहूंगी, जैसे आप हाँ, बता रहे हैं ना टारगेटिंग, जैसे मैंने बताया मेरी बेटी की वो कार्टून चलता है पूरा टाइम, तो उसमें कौन सी ऐड आती है? बायजूस, जो बच्चों के लिए जरूरी है, तो एक तरह से वो टारगेटिंग भी सही बोलेंगे उसको। यस यस, बिल्कुल सही है। तो एक्चुअली आज ये इसमें भी उन लोग दिमाग लगाते हैं कि कौन सा चैनल किस तरह के लोग ज्यादा देखते हैं, है ना, उस तरह के लोगों को ही टारगेटिंग करनी है तो हम उसी में ऐड डालेंगे, है कि नहीं। आप अगर न्यूज वेबसाइट देखो, न्यूज चैनल देखोगे, तो वहां पर एक अलग ही ऐड चल रहे होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ऐड चल रहे होते हैं। जबकि ये जो आपने एग्जांपल दिया बच्चों से रिलेटेड, तो बच्चे ऑब्वियसली बायजू वाला टारगेट वही करेगा, है ना। तो डिजिटल में तो और अच्छे ऑप्शंस आते हैं। अब जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने ओपन किया था wikihow.com, तो वो मैक वाला कुछ बता रहा था, मेरा लैपटॉप मैक का है। तो देखो तक कितना तगड़ा टारगेटिंग था,
एड चलाने वाले ने सिर्फ वहां डाल दिया मैक यूजर को दिखाना है, तो देखो आपको वो ऐड नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे ऐड दिखेगा, है कि नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग के ऑप्शंस और अच्छे हो जाते हैं। बजट कैन बी फिक्स्ड, जब आपको सब चीज पता चल गई तो आप उतने ही बजट से ऐड रन करोगे, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बजट पैसा छुपे हुए रहते हैं, उतना आप फिक्स नहीं कर सकते कि अब इतना ही लगेगा, है कि नहीं। और हाँ, जब जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड उस आखिरी में जैसा मैंने बताया आप उसको मेजर कर सकते हो, जबकि उसमें नहीं था ऑप्शन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। डिजिटल में है, आप पूरा एक एक चीज का एनालिटिक्स बना सकते हो कि अच्छा 100 रुपए में कितने लोग आए, 500 में कितने आए, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट देख के गए, सो नेक्स्ट टाइम हम उन्हीं को दिखाएंगे, है ना। ये सब कुछ फायदा में गिन आएगा। मैं अनवांटेड चीजें हटाता जा रहा हूँ, है ना। अच्छा देखिए, डिजिटल मार्केटिंग करने से आपको क्या मिलेगा, रीच। रीच का मैंने आपको बताया कम से कम 3 लाख लोगों तक पहुंचना, तो यस, रीच कैन बी अचीव्ड। कॉस्ट कंट्रोल, पैसे अपन अपने हिसाब से कम पैसों से चालू कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं कि चलो 500 रुपये खर्च हो गए, 15,000 लोगों तक हमारा ऐड पहुंच गया, अब बस अब कल करेंगे। कल करेंगे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से ऐड रोक सकते हो, चालू कर सकते हो, है ना। जबकि न्यूज़पेपर ऐड छप गया पैसे गए, होर्डिंग लग गया गए, है ना। टीवी में ऐड चलना था, चल गया, खत्म पैसे। जबकि यहाँ पर आपने सोचा कि नहीं अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, या आज के लिए इतना रिजल्ट आ गया, तो आपने ऐड बंद कर दिया, है ना। और भाई चेक कर सकते हो कितना मेजरेबल है, कितना स्केलेबल है, व्हाट इज स्केलेबल। अब इस माध्यम से हम कितना और बढ़ा सकते हैं बिजनेस को। स्केलेबल कम्स इन अ सेकेंड स्टेज, हम अभी फर्स्ट स्टेज की चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। स्केल करने के लिए आपको 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। और अच्छा, उतना गुना ज्यादा पैसा लगाओगे तभी जब पहले स्टेज में उतना कमा चुके हो, ऐसा नहीं है जेब से नहीं लगाना है, राइट। जेब से तभी लगाएंगे जब आप टेस्ट कर रहे हो चीजों को फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में 10 गुना ज्यादा पैसा लगाओगे क्योंकि पहले स्टेज में आपने उतना कमा चुके हो, ठीक है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रेस्टोरेंट कैसे करेगा। कि रेस्टोरेंट को 5 किलोमीटर तक रीच करनी थी, तो वो एडवर्टाइजमेंट वही लीफलेट या न्यूज़पेपर वाला ऐड चलाएगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में वो 10 से 1000 गुना ज्यादा लोगों तक, 100 गुना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है जस्ट बाय स्पेंडिंग सम अमाउंट, ठीक है। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना आसान नहीं है, 5 किलोमीटर तक में अगर उसको ऐड दिखाना है तो हर जगह होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, छोटे 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 छोटे, कितना खर्चा हो जाएगा। जबकि डिजिटल में हम सिर्फ लोकेशन चूज करते हैं, जैसे भोपाल में मैं बैठा हूँ, राइट। आपने बोला उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का मेन मार्केट में पकड़ूंगा और वहां से 5 किलोमीटर रेडियस, राइट। कितना अच्छा आइडिया। एकता एम्पोरियम जिसका काम घर से चलता है, उसने एड्रेस पकड़ा और वहां से 5 किलोमीटर रेडियस में डाल दिया, सबको ऐड दिखेगा कि जो जो उस 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर है। कितने रुपए खर्च करोगे, मात्र 500 या 1000 रुपए, मैक्सिमम लोग को दिख चुका रहेगा, है कि नहीं। हम्म ऑब्जेक्टिव हमने क्या क्या बात करी, ब्रांड बिल्डिंग और लीड्स। बट इसके साथ साथ डिजिटल में एक और चीज है, लोगों को अच्छा एहसास दिलाना, एक्सपीरियंस। आप आज की डेट में खरीदारी करने जाते हो तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सबसे ज्यादा जरूरी लगती है आपको खरीदारी करने से पहले, बता सकते हो। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप सबसे ज्यादा जरूरी समझते हो खरीदारी करने से पहले। सर क्वालिटी चेक। रिव्यूज। हाँ ये भी है सर, रिव्यूज भी देखते हैं, सही बात है क्वालिटी बिल्कुल। भी अच्छी हो बट उसके बाद भी आप रिव्यूज देखते हो कि हाँ, वेरी गुड, गुड आंसर मोहन जी, है ना। रिव्यूज, और रिव्यू क्या है, एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास दिलाता है आपको, राइट।
आप किसी की वेबसाइट पे गए, आपको सारी चीजें आसानी से मिल गई, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। जबकि आप ऐसी वेबसाइट में जाते हो कि वहां पर कंटेंट ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है, भले ही उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, मगर आप वहां से नहीं खरीदोगे। डिजिटल में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे रिव्यूज, बहुत अच्छी सेल्स। ठीक है ना? तो हमें ब्रांडिंग भी करनी है, या लीड्स जनरेट करना है, सेल्स लेकर आनी है, बट साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो, है ना? यही सारी चीजें हमने पिछले अभी कुछ स्लाइड्स पे देखी थी कि क्या क्या है। अच्छा, कुछ चीजें उसमें से थोड़ी सी और नाम अलग है, जैसे एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, है ना? बाकी इसमें से कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है आपको जो कंफ्यूजिंग हो आपको, तो आप पूछ सकते हो अभी। सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नहीं सर, सब ठीक नोन है सर। नोन है? जी। किसी के लिए कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है? अभी बता दीजिए। अफिलिएट मार्केटिंग की हमने बात करी, जो कमीशन बेस्ड सेलिंग होती है उसी को अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं इसमें, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं इन सारे सेगमेंट्स में। लाइक डोमेन, डोमेन के बारे में मैं कल ही अपने एक सेशन में बता रहा था। अच्छा, डोमेन क्या होता है सबको पता है? अमेजोन, है ना, फ्लिपकार्ट, ये डोमेन है, नाम, है ना? नाम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ये नाम आपने गलत ले लिया तो आपका पैसा भी जाएगा, मेहनत भी जाएगी, बट आपका ब्रांड नहीं बन पाएगा अच्छा, है ना? तो कल के सेशन में की बात है, मैं बात कर रहा था कि ये जो अभी शार्क टैंक चल रहा है उसमें अनुपम मित्तल जो आते हैं, शादी.com के ओनर, राइट? तो उनका एक स्टोरी मेरे को सुनने में आया और देखा भी मैंने। जब उन्होंने शादी.com चालू कर रहे थे, उनके पास डोमेन नहीं था, उनके पास थे 25 लाख रुपए। ठीक है? अब बात चालू हुई कि वेबसाइट खरीद बनानी है जिसमें डोमेन लगता है। तो किसी ने सजेस्ट किया, आप भाई ऑनलाइन मैरिज का से रिलेटेड बिजनेस करने वाले हो तो आप शादी.com खरीदो। ठीक है? अब शादी.com खरीदने के लिए जब उन्होंने चेक किया, है ना, कहाँ चेक किया? लेट अस सी। मैं एक एक करके दिखाते चलता हूँ, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। गोड आईडी जैसी वेबसाइट पे गए, वहां पर उन्होंने सर्च किया। क्या आज की मुझे वो डोमेन मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अनुपम मित्तल जी के पास में है भाई, शादी.com के पास में। बट फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये तो बिका हुआ है, मगर उससे रिलेटेड देखिए और नीचे शादी.आर्ट कितने का है? 44,000 का है ना? आल्दी.com 2.25 लाख का है ना? और भी जाते जाओ, ये सब अलग अलग, है ना? शादी.टीवी 3,25,000 का है। ऑल दी अलाइदी.com है। ये नाम देखो हमारे मतलब का नहीं है, बट फिर भी इतना महंगा है। तो अनुपम मित्तल ने बताया कि किसी ने उसको शादी.com खरीदने के लिए बोला। उनके हाथ में थे 25 लाख रुपए अपना पूरा बिजनेस खड़ा करने के लिए, बट वो अकेला डोमेन कितने में आया? 22 लाख रुपए, 22 लाख बैक देन, जब शादी.com चालू होने वाला था, है कि नहीं? तो उन्होंने वो पैसे खर्च किए, पूरा पैसा लगा दिया उन्होंने। बट आज की डेट में आप देख रहे हो शादी.com ब्रांड बना हुआ है। किसी को अगर शादी करवानी है और ढूंढना है वर वधू, तो शादी.com ही सबसे पहले मुंह में आता है कि नहीं? तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेन, राइट? डोमेन के बाद वेबसाइट को कहीं तो आप मैनेज करोगे। कहाँ मैनेज करोगे? कहाँ उसका डेटा रखोगे? तो दैट इज सर्वर, होस्टिंग की जो बात होती है। ठीक है?
तो वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। होस्टिंग पे गए, वेब होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग इज नथिंग बट अ हार्ड डिस्क। जैसे आपके लैपटॉप में है, अभी सारा डेटा देखो आपके लैपटॉप में ही है, वैसे ही वेबसाइट भी डेटा ही है, वो भी किसी ना किसी हार्ड डिस्क में है। उस हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं सर्वर। क्यों? क्योंकि एक साथ वो लाखों लोगों को सर्व कर रहा है कि नहीं? और होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो आपका डेटा होस्ट करे, अपने पास रखे, राइट? अगर आपके पास उतना खर्च करने के लिए है, कितना बताओ कितना? एक सेकेंड। आप भी रख सकते हो, अपने घर में रख सकते हो। डेडिकेटेड दिख रहा है यहाँ पर पेज में? यस, डेडिकेटेड सर्वर मतलब बड़ी बड़ी मशीनें, है ना? वो आप अपने घर पे रखिए, इतना रुपए खर्च कीजिए कम से कम, आप अपने घर में रख सकते हो पूरा है अपनी वेबसाइट का डेटा। मगर मान ली अभी अभी चालू करोगे ektaemporium.com, तो क्या आप इतना महीने का खर्चा अफोर्ड कर सकते हो? सिर्फ किसमें? हार्ड डिस्क में। गिनती के 5 लोग नहीं आते आपकी वेबसाइट में, राइट? ये किसके लिए जरूरी है? जिनकी वेबसाइट में पर डे 5 लाख 10 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक है ना, उन लोगों को इतनी महंगी हार्ड डिस्क लगती है, उन लोगों को इतना महंगा सर्वर लगता है। और अगर आप छोटी वेबसाइट चालू कर रहे हो तो आपके लिए ये वाले पैकेज सफिशिएंट है, ठीक है ना? मैं भी सर्वर प्रोवाइड करता हूँ, 99 पर मंथ में, 12 महीने का कितना हो गया सब? 1100 समथिंग का। मैं 1000 रुपए लेता हूँ, राइट? सो कम से कम पैसों में आपकी होस्टिंग हो जाएगी, आपका वेबसाइट मस्त अच्छे से चलेगा। समझ रहे हैं बात को? डोमेन ले लिया, सर्वर ले लिया। वैसे एक बात चेक करें, एकता एम्पोरियम, अरे वाह, इस नाम से है बिजनेस। नाम भी अच्छा है, फेसबुक पे पेज भी है, सब कुछ है, बट क्या वेबसाइट है कि नहीं है? डोमेन देखते हैं। नहीं, एकता एम्पोरियम अवेलेबल है, मस्त आराम से 250 रुपए में खरीदो। वैसे 250 में नहीं आता, 1000 रुपए में आएगा। और डोमेन और सर्वर को आपको सालाना रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है? 1 साल खत्म, फिर से वापस से गोडैडी को उतना पैसा दो, ठीक है, लगभग 1000 रुपए, और फिर 1 साल के लिए आपका हो गया, है कि नहीं? डोमेन और सर्वर इसी तरीके से चलता है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप डोमेन और होस्टिंग में अपना काम संभाल चुके हो, मतलब उसके आगे आपको वेबसाइट पे काम करना है, ठीक है? तो वेबसाइट हम बनाएंगे किसमें? वर्डप्रेस जैसे सॉफ्टवेयर पे, मतलब हम ऐसा बनाना सिखाता हूँ मैं अलग से, जो मेरा 3 महीने का कोर्स है। और उसमें मैं वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा, डोमेन होस्टिंग ये सब कुछ सेटअप करवाऊंगा। जब वेबसाइट बन जाती है तब हम उसका एसईओ करना चालू करते हैं, राइट? कि वो कोई भी अगर सर्च करे कि किड्स शॉप, किड्स क्लोथिंग शॉप नियर मी, राइट, वुमेन्स लेडीज वियर शॉप नियर मी, तो मेरी वेबसाइट ऊपर आए, राइट? एकता एम्पोरियम का नाम तो कोई नहीं जानता, बट एकता एम्पोरियम की लिस्टिंग ऊपर आना चालू हो जाएगी। फिर गूगल पे कैसे ऐड डालना है, वीडियो और मोबाइल मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट? फिर सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोशन करना है, ईमेल मार्केटिंग का एक एक चीज है डिटेल्स में, कंटेंट मार्केटिंग, ये सारे। अच्छा, ओआरएम एक बड़ी दिलचस्प चीज है। ओआरएम क्या होता है? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अगर आपके बारे में रिव्यू अच्छे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई खरीदारी करेगा नहीं। हाँ, मान लीजिए आपके बारे में कभी कोई गलत न्यूज चढ़ गई, कई सारे होता है, कई सारे बिजनेसेस के साथ ऐसा होता है ना? न्यूज़पेपर में
गलत छप जाता है। गलत क्या मतलब, उन्होंने जो किया गलत किया मतलब, बट उसको वापस से हटाने के लिए ORM किया जाता है। आपका पूरा का पूरा ब्रांड मैनेजमेंट किया जाता है वो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के माध्यम से। ओके, सो ये सारी चीजें थी, हम आगे बढ़ते। फाइन। तो स्टार्टिंग वेबसाइट क्रिएशन से है, देन वेबसाइट में क्या क्या लगता है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हाँ, मान लीजिए आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक, तो किस तरह की वेबसाइट बनाएंगे? एक जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, जो आपकी कंपनी कब स्थापित हुई, क्या आपका वो है, मोटो है ना, वो सब आप इस वेबसाइट में डालोगे। या फिर आप एक छोटी सी वेबसाइट बनाओगे जिस वेबसाइट पे आपने MSME का फॉर्म भरा होगा, तब जाके आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना। कोई एक था, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आपने वही वाला फॉर्म भरा हो। PPDC LP डिजिटल। आप में से कितने लोगों ने ये वाला पेज पे फॉर्म भरा था? किसी ने भरा था? तो ये क्या एग्जांपल है? दिस इज अ माइक्रोसाइट और एज वेल एज ये एक माइक्रोसाइट का एग्जांपल है और लैंडिंग पेज का एग्जांपल है। आपको कहीं ना कहीं ये लिंक मिली होगी, वहां पर क्लिक किया, तभी आप यहाँ पर आए थे, है ना। सो आप इस तरह से ऐड। अच्छा, सिंपल सी भाषा में और फटाफट बताएं तो यस, आपको एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हो कि भाई क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके क्या फायदे रहेंगे, आपको क्या मिलेगा, राइट, किस तरीके से वो चलता है, ठीक है ना। ये सारी फोटो वोटो लगा दी जिससे कि आपको दिखे किस किस तरह का होता है, और देन बेनिफिट्स एंड ऑल, ठीक है ना। ये सारी चीजें बना के आप प्रमोशन करो उसका, आपको भी आपकी वेबसाइट पे लोग बाग आके फॉर्म भरेंगे, है ना। यही चीजें होती है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐड में, ठीक है। हम्म, तो वेबसाइट बनाने के लिए फटाफट बातें समझ लेते हैं। हाँ, वेबसाइट जब भी आप बनाओ तो चार बातों का ध्यान रखो कि क्या आपका जो भी बिजनेस का गोल है, जैसे आप एकता एम्पोरियम का क्या गोल होगा कि लोग बाग मेरी वेबसाइट पे आए खरीदारी करें, तो वैसे ही बननी चाहिए, राइट। तो खरीदारी करने वाली वेबसाइट में क्या क्या मुख्य चीजें होती हैं? ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, राइट, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन होता है, राइट। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। हाउ विल विजिटर फाइंड आउट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन? अब विजिटर को तो चाहिए कि भाई उसके भाई एनिवर्सरी आ रही है तो वाइफ के लिए साड़ी खरीदनी है, एक आदमी जा रहा है वेबसाइट पे, तो उसको साफ साफ दिखना चाहिए उसको स्लाइडर में, राइट, कि भैया ये वुमेन का सेक्शन है, वहाँ ये साड़ी का सेक्शन है, वहां से खरीद लो, ठीक है। तो अच्छा, व्हाट एक्शन दे विल टेक, आप क्या चाहते हो कि वो वेबसाइट पे आए और क्या एक्शन वो ले? तो सिंपल सी बात है, आप तो बेचना चाह रहे हो ना, तो वहां लिखा होना चाहिए बाय नाउ या ब्राउज मोर ऑप्शंस। आप जब तक लिखोगे नहीं वेबसाइट पे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। ये ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब उस ट्रायंगल वाले डायग्राम में आपको लिखा हुआ था, है ना, कॉल टू एक्शन। और वेबसाइट का स्ट्रक्चर इतना आसान हो कि कोई भी बिना बताए किसी को वो वेबसाइट में सब कुछ आसानी से देख सके, हर एक सेक्शन में जा सके। ये चार चीजें हैं, है ना। मतलब कि किसी भी इंसान को, जो भी यूजर के लिए आप बना रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, उसको एक पल भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं क्या देखूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, थोड़ा सा भी समय नहीं, राइट। अगर आप ऐसी कुछ बना सकते हो या बनवा सकते हो तो ही आपका ऑनलाइन में बिजनेस सक्सेसफुल है। अब इसको थोड़ा मैं थोड़ा सा अलग समझाता हूँ। वेबसाइट नहीं बनानी है आपको, मान लो, ठीक है, आपको पता चला व्हाट्सएप से अच्छा बिजनेस चलता है, ठीक है।
बट एक बात बताओ, आपको प्रोडक्ट बेच रहे हो, सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर भेजने से आपकी खरीदारी बढ़ जाएगी क्या? नहीं, है ना? कुछ तो लिखना पड़ेगा। वो 4-5 लाइन जो आप लिख के भेजोगे साथ में, वो तो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि सामने वाले को वो लगे। मतलब एग्जाम्पल वाइज बता रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, एक मेल है, वो अपनी वाइफ के लिए साड़ी गिफ्टिंग करने के लिए लेना चाहता है और आप बेचना चाहते हो। आपको डेटा मिल गया व्हाट्सएप का, ठीक? तो आप क्या सिर्फ पिक्चर सेंड कर दोगे उसको साड़ियों की? क्या इतने में काम हो जाएगा? नहीं सर, कंटेंट पूरा डिटेल होना चाहिए प्रोडक्ट क्या का। किस तरह का डिटेल होना चाहिए, बताइए। जैसे उसमें हम, जैसे हम भी खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, जैसे फैब्रिक की बात कर रहे हैं तो फैब्रिक की कौन कौन सी क्वालिटीज है, साइज आ जाएगा, उसका पैटर्न आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक, ये सब चीजें आ जाती हैं। और किस पर्पस के लिए है, वेडिंग के लिए है, कैजुअल है, और ये सब चीजें आ हाँ, जाती हैं। ये सबसे पहले आएगा, पर्पस सबसे पहले आएगा, है कि नहीं? आप सबसे पहले ऊपर पर्पस करें, लिखिए कि आज ही गिफ्ट करें अपनी अर्धांगिनी को चमचमाती साड़ी, चंदेरी साड़ी। ये जब आप ऊपर लिखोगे पर्पस और भेज दो 100 लोगों को, तो ऑब्वियसली उनमें से जिस जिसको वाकई अपने जो एक्चुअली इमोशंस की बात कर रहा है ना, वो जो इमोशन कनेक्ट कर गया, और फिर उसी नजर से वो देखेगा आपके प्रोडक्ट को। हाँ, वाकई चमचमाती साड़ी है, ये वाइफ को गिफ्ट करने लायक है ना? शब्दों का खेल है। अगर आप सिर्फ पिक्चर भेज दोगे, वो देखेगा हाँ ठीक लग रही, राइट? तो अच्छे शब्द लिखना, सही शब्द लिखना, ये जादूगरी का काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, है ना? पर्पस को सबसे ऊपर रखिए, है ना? उसको नीचे मत रखिएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। ओके, वेबसाइट के 3 माध्यम है ना? डोमेन, सर्वर और होस्टिंग। आप वेबसाइट बनाएंगे, ये सारी चीजें हैं। मैंने कहा मैं केस स्टडी वाइज जल्दी जाऊंगा। अगर हम ये सब पढ़ने बैठे तो 2-4 दिन लग जाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये सारी चीजें कुछ टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से आप फटाफट वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हो कुछ ही चंद क्लिकों में। शॉपिफाई पे आजकल बहुत आसानी में वेबसाइट बन जाती है, बशर्ते आपको पेमेंट करना पड़ता है उसका हर महीने $29, राइट? जबकि वर्डप्रेस पे आपको ऐसा कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। बहुत अच्छी वेबसाइट बनाओगे तो लोग बाग खरीदेंगे भी, और आपको हर महीने का $29 देना भी नहीं, है ना? ओके, वेबसाइट बनाते समय आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का, कि मेन्यू अच्छे से जगह पे हो और कॉल टू एक्शन हो। जैसे कि ये बंदर वाली इमेज में अगर आप ये गोले पे ध्यान से देखो, तो साइन अप फ्री 2 जगह लिखा हुआ है ना? और क्यों ही लिखा है 2 जगह, एक ही जगह तो लिख सकते थे। मगर उस वेबसाइट का मेन पर्पस है साइन अप करवाना, है ना? और जिस तरीके से इंसान पढ़ता है कंटेंट को, लेफ्ट टू राइट और धीरे धीरे नीचे जाता है, तो इसीलिए देखो वहां पर रखा हुआ है। जैसे पेज खुला, मेलचिम के लोगों के ठीक बाजू में उन्होंने साइन अप का बटन रख दिया, है ना? क्योंकि लेफ्ट से पढ़ रहा है। और जैसे उसकी नीचे नजर गई, नीचे भी बड़ा सा लिखा हुआ है साइन अप फ्री, है बड़े से अक्षरों में, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि यूजर किस तरीके से पढ़ रहा है, आप उसी तरह से कंटेंट लिख के, है ना? ये प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट वैसा होना चाहिए। वेबसाइट या फिर जो इमेज या कंटेंट बना रहे हो, ये देखो ये वेबसाइट का रिलेटेड है। अगर मैं वही रील्स के बारे में बात करूं, फटाफट, आप रील्स अच्छा कैसे बना सकते हो? तो रील्स में क्या होना चाहिए? एक अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सामने वाले को फायदा दिखना चाहिए, भाई ये रील्स देख रहा हूँ तो मजा आना चाहिए। साथ में उससे सीखने में के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है, कुछ सीख। तीसरी, ट्रेंडिंग होना चाहिए, कोई ऐसा म्यूजिक हो जो, जैसे आजकल वो कच्चा बादाम चल रहा है, आप सबने देखा होगा वीडियो, कच्चा बादाम वाला। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ या नहीं? नहीं देखा? ओके, मतलब सोशल मीडिया पे कम समय बिताते हैं आप लोग, बढ़िया, ये अच्छी बात है। बट फिर भी अभी जैसे एक कच्चा बादाम करके बहुत ट्रेंडी म्यूजिक चल रहा है, आप उसको ही लगाइए, है कि नहीं? तो वो अपने आप, वो आपका वीडियो है वो बहुत ज्यादा फेम आगे बढ़ जाएगा।
ठीक है, ये थी रिक्वायरमेंट रील्स की, और यहाँ इस जगह आपको दिख रही है रिक्वायरमेंट है वेबसाइट या मोबाइल ऐप। कॉपी राइटिंग मतलब वही कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी जो यूनिक सेलिंग चीजें हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं, खास बातें, उसको सबसे सामने रखिए। हेडलाइन आपका क्लियर होना चाहिए, जो मैंने पर्पसफुली बताया, है ना। और अगर उसके नीचे लिखना पड़ रहा है तो बुलेट्स में लिखिए, छोटे छोटे बुलेट्स में लिखिए, राइट। लैंग्वेज वही यूज कीजिए जो जिस तरह के लोगों को भेज रहे हो आप, राइट। अब जैसे कि यूपी बिहार साइड अगर आप भेज रहे हो, और अगर आप उसी तरीके का लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि लोग बाग सीधे कनेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज से। हाँ, अगर आप कोलकाता भेज रहे हो तो बंगाली में भेजिए, ठीक। यूज वाइट स्पेस मतलब जगह, दो कंटेंट के बीच की जगह अच्छी होनी चाहिए, है ना। अच्छी से मतलब ये लंबा लंबा दूर नहीं करना है, बट सारी जगह बराबर ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब यूजर पढ़ रहा होता है तो एक एक शब्द उसके दिमाग में आसानी से जाए और आराम से जाए, तो इसके लिए हमें उसको समय देना चाहिए, है ना। तो वाइट स्पेस मतलब खाली जगह। अभी जो मैंने साइन अप फ्री वाले बटन के बारे में बताया, क्या बताया कि आराम से देखेगा यूजर, अपनी आंखें घुमा घुमा के देखता है कि नहीं। तो स्कैनेबल होना चाहिए कंटेंट, एंड लेंथ भी कम से कम होना चाहिए। अब देखो, अगर आप सोशल मीडिया तो बना नहीं रहे हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो आपका कंटेंट छोटा हो, खत्म हो जाए। अदरवाइज वो कोई स्क्रॉल करने बैठा है वो आपकी वेबसाइट पे, करे जा रहा करे जा रहा, वो खरीदारी नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा और बाहर चला जाएगा, है ना। कुछ जरूरी बातें, कोई भी वेबसाइट पे समय गुजारता है पर्सन जब वो पूरी तरह से लोड कर रहा है, विद इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब 3 सेकंड तक के अंदर अंदर उसकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। नहीं तो कोई भी, किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं बचा आज की डेट में, है ना। डिजाइन सिंपल होना चाहिए, आपकी मुख्य बातें साफ साफ दिखनी चाहिए, बुलेट्स में रहे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। डिजाइन पूरी ऐसी हो कि सामने वाले को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और चीजों को हाइपरलिंक कीजिए। हाइपरलिंक मतलब जो क्लिकेबल होता है बटन, आपने लिखा कि आज ही खरीदें और नीचे बटन नहीं दिया, तो क्या खरीदेगा सामने वाला, है कि नहीं। तो उसको कनेक्ट करो, आज ही खरीदे के नीचे जो बटन लिखा है बाय नाउ, उस पर क्लिक होने पे खरीदारी होनी चाहिए। और आपकी वेबसाइट अगर है तो उसको हर ब्राउजर में ओपन करने लायक बनाना है। कोई फायरफॉक्स पे यूज करता है, कोई क्रोम पे यूज करता है कि नहीं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, वेबसाइट है, वो हर जगह खुलनी चाहिए बराबर। और मोबाइल में भी सबसे ज्यादा जरूरी है मोबाइल। आज की डेट में ऑलमोस्ट 98%, 99% जो जनता आ रही है, जो खरीदारी करती है, वो सब मोबाइल पे ही देखती है ना। अभी तो अब हम क्या कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं। कोई खरीदारी लैपटॉप लेके शायद ही कर रहा हो आज के डेट में, सब मोबाइल पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये और ज्यादा डिटेल में जा रहा है। एक सेकंड रुकेगा। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से बनता है, अलग अलग। हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ज़रूरत नहीं है इतनी। क्योंकि हमें कम समय पे ओके। अच्छा, मीनवाइल अभी देखिए, आज तो सिर्फ 2 ही घंटे हैं और उस पर भी काफ़ी समय हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन में गया है। और आप लोग पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग समझने के लिए बैठे हैं कि नहीं। तो आप सभी बताइए कि इस तरीके से और कितना समय आप लोग आ सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग खत्म करवा सके।
क्योंकि ये 1 या 2 दिन में तो नहीं होने वाला है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है, एक साथ पूरा करेंगे तो कंफ्यूजन। हाँ जी, हाँ जी, है कि नहीं? अगर आपको हम जो एक सही, आपको जैसा ठीक लगे सर। ओके, तो हम रोज 1 घंटा 4 से 5 या 5 से 6 एक हफ्ते तक कर सकते हैं, 1 या 3-4 दिन और एक्स्ट्रा, सो दैट मैं आपके जितने भी पार्ट हैं वो सब मैं आपको कवर करवा दूँ। 6 5 to से 7 6 मुझे जी सर, 6 to जी 7 सर, 6 चलिए to 6 to 7 ठीक 7 है? जी सर। ठीक है, मोहन जी ने 6 to 7 बोला, 2 लोगों ने और 6 to 7 बोला, ठीक है, इट इज डन। तो 6 to 7 हम अभी इस हफ्ते रखेंगे, मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा सो दैट हम इसको कवर करते जाएं, है कि नहीं? किसी को कोई आपत्ति है तो कृपया आप व्हाट्सएप में बताएं, ग्रुप बना हुआ है ना? फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे। जी सर। अभी 6 to 7 तो 5:30 बज चुके हैं, आधा घंटा बचा हुआ, आधे घंटे में हम और कुछ समझ नहीं सकते, काफी कुछ डिस्कस किया आज हमने, है कि जी नहीं? और इस वीडियो की भी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, कल हम इसके आगे बढ़ते हैं, कल भी 6 से 7 रहेंगे हम, ठीक है? जी सर। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, कल मिलते हैं। थैंक यू सर, सर, थैंक यू टू थैंक यू यू टू सर, सर। थैंक यू। मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ क्या? मैं बोला 1 कटिंग 2 कटिंग